जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर शफाकत अली आपके साथ। और आज हमारा जो मौजू है वो है जेन ज़ी रिवॉल्ट। जैसा कि हम सब के इल्म में है कि थिंग्स हैव बीन टॉपसी टर्वी इन इंडोनेशिया and in Nepal particularly, and before that we have seen the same kind of revolt, we may say, in Sri Lanka and Bangladesh as well. So this South Asian region and Far East region are under the clouds of revolt. So let's see what this editorial says, or what we have in store in this. So let's move on. सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें जो हम की वर्ड्स या की कॉन्सेप्ट जो है ना हमारे सामने आएंगे। अबेट का मतलब होता है जी रिड्यूस होना। इस पे एक नज़र मारना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम पढ़ेंगे उसका टेक्स्ट तो हमें कॉन्सेप्ट मीनिंगफुली जो है ना वो कम्युनिकेट हो जाए। तो रिड्यूस, प्लेसेंट, डिमिनिश, ठीक है। तो अब ये अल्फाज का ज़ख़ीरा भी हमारे साथ चलता रहता है ऐसे प्रेसी में जब आपने यूज़ करना है। फिर इस तरह से लिंपिंग बैक क्या होती है जी, स्लोली एंड वीकली रिटर्निंग टू नॉर्मल। अब ये वीकली का लफ्ज़ शायद ही आपने पहले यूज़ किया हो। वीकली जो हफ्तावार है वो तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन वीकली कमज़ोरी के मानों में बहुत कम यूज़ करते हैं। तो यू कैन यूज़ इट एज़ अ न्यू वर्ड इन सम एक्सप्रेशन। इंटरम हम किसको कहते हैं जी? टेम्परेरी। ऑब्वियसली इंटरम गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट हम सबको है। एस्केलेशन का वर्ड भी बहुत ज़्यादा रहा है रिसेंटली, वॉर सिनेरियोज़ रहे हैं कतर में, पाकिस्तान इंडिया में, फिर यमन की बारी आई, फिर इस तरह से ईरान में। सो एस्केलेट मीन्स इंटेंसिफाई होना, ग्रीव रैपिडली इन सिविरिटी, यानी शिद्दत इख्तियार करना। टॉर्च्ड हम कहते हैं जी सेट ऑन फायर, बर्न डिलिबरेटली, और डेलिबरेटली में डिलिबरेटली पढ़ना है इसको, ठीक है। फिर चार्ड शेल हम कहते हैं जनाब रिमेन्स ऑफ बर्न स्ट्रक्चर, जो जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो अब राग जुस्तजू क्या है। तो वो वाला कि सब कुछ जल के राख होना, और फिर जो निशान बचते हैं ना उनको हम चार्ड शेल, जो जलाने वाले। फिर पैरालाइज्ड, पैरालाइज का मतलब आपको पता है जी, लफ्ज़ होता है पैरालिसिस, वो नाउन होता है। पैरालाइज जो है वो होगा हमारा वर्ब, और यहाँ पर जब ईडी लग जाएगा इसके साथ तो फिर ये एजेक्टिव हो जाता है। ब्रॉट टू अ स्टैंड स्टिल, यानी कि साकिन हो जाना। फिर निपोकिड्स, नेपोटिज्म से निकला है। जो जेंट्री है, जो एलीट है, उनके जो बच्चों के स्लैंग फॉर चिल्ड्रन ऑफ पावरफुल एलीट बेनिफिटिंग फ्रॉम नेपोटिज्म, राइट। फिर इस तरह से जेरेंटोक्रेटिक एलीट्स हैं। जेरेंटो हम कहते हैं एज को, क्रेटिक हम कहते हैं गवर्नमेंट को, एलीट्स मतलब ख़ास एलीट जो कि क्या कर रहे हैं जी, पॉलिटिकल क्लास डोमिनेटेड बाय ओल्डर, ये मैं ऐसे कर देता हूँ जनाब, हाँ जी, ओल्डर लीडर्स क्लिंगिंग टू पावर फॉर लॉन्ग, ठीक है, स्पेशली। और इनहेरिटेंस ऑफ पावर हम कहते हैं ट्रीटिंग लीडरशिप लाइक अ फैमिली एसेट पास डाउन, जिसकी कुछ मिसालें हमारे प्यारे पाकिस्तान में भी मिलती हैं, राइट। तो की टेक अवेज क्या है हमारे पास इसमें? स्वीपिंग बैन ऑन सोशल मीडिया स्पार्क्ड यूथ लेड प्रोटेस्ट इन नेपाल, ठीक है जी। तो आपको पता ही है कि सोशल मीडिया की जो अवेयरनेस है, पार्टिसिपेशन है, इंक्लूसिविटी है, दैट ब्रिंग्स एक्चुअली सम अवेयरनेस, जिसकी वजह से फिर ऑब्वियसली जो रूलिंग एलीट होती है उनको आवाज़ उठने पे प्रॉब्लम्स जो है ना वो आती है। तो वायलेंट अपराइजिंग्स फोर्सिंग पीएम केपी शर्मा ओले टू रिज़ाइन, ठीक है। ये एक तो याद रखना है हमने, केपी शर्मा, ये नाम याद रहेगा ना जी हमें, किसका जी? पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। और द अनरेस्ट डेवस्टेटेड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पैरालाइज्ड द कैपिटल एंड डिस्ट्रॉयड टूरिज्म अ की सेक्टर, ठीक है। फिर आपको पता है जी टूरिज़्म मतलब बहुत ज़्यादा है, माउंट एवरेस्ट और बाकी और भी कुछ पीक्स हैं वहाँ पर जो कि एक्सपीडिशन के लिए यूज़ की जाती हैं। फिर प्रोटेस्टर्स आर नॉट appeased by social media restoration, they demand accountability, interim governance and justice for victims। और अपीज़ कहते हैं ना पीसफुल हो जाना। रूट कॉजेज़ क्या हैं जी? अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, नेपोटिज्म, पॉलिटिकल डायनेस्टीज, रिसाइकलिंग पावर। रिसाइकलिंग पावर के वही लोग बार बार जो है ना आ रहे हैं, तो अच्छा लफ्ज़ है पॉलिटिकल डायनेस्टीज, रिसाइकलिंग पावर
कि नस्ल दर नस्ल जो है ना वो। तो रीजनल पैरेलल्स क्या हैं जी, 2022 में श्रीलंकन रिवॉल्ट कह लें आया, फिर 2024 में बांग्लादेश आ गया, फिर यूथ लेड अपराइजिंग्स, अनसीटेड एंट्रेंच्ड रूलर्स, वो जो नशे में धुत इतने जो है ना पकड़ में थे वो वहाँ से अनसीट हुए। ग्लोबल पावर्स अर्ज रिस्ट्रेन बट रिमेन कॉशियस, नेबर्स इंडिया चाइना वरी अबाउट स्टेबिलिटी। और इसी तरह से आखिरी पॉइंट क्या, द क्राइसिस रिफ्लेक्ट्स अ broader South Asian pattern, young generations challenging outdated corrupt and gerontocratic elites। तो ये हमारे की टेक अवेज हैं। शॉर्ट एनालिसिस फिर हम बाद में करते हैं। आइए ज़रा टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं। तो चूँकि प्यारे बच्चों जेन जी रिवॉल्ट, जेन जी पता है ना जी हम किन को कहते हैं जी, व्हाट डू वी कॉल जेन जी? ऐसी जनरेशन जो 2012 से 2025 के दरमियान में पैदा हुई हैं, उनको हम क्या कहते हैं जी? जेन जी। ठीक है, इसको 2013 कर लें आप। और बेसिकली जो पोस्ट पेंडेमिक जिन बच्चों ने थोड़ी सी होश संभाली है ना जी, उनको हम नाम देते हैं। इस पे वैसे हमारी एक वीडियो है ऑलरेडी, वो आप देख लीजिएगा कि जेन जी एंड इट्स अदर टाइप्स ऑफ जनरेशन्स, ये कहाँ से शुरू हुई हुई हैं, कहाँ तक गई हुई हैं, ये उस वीडियो में आप जो है ना वो देख सकते हैं। ठीक है ना, साइलेंट जनरेशन सबसे पहली थी और सबसे आखिर वाली अभी कौन सी वाली है जनाब? अल्फ़ा। ठीक है, ये जेन जी जिसको हम कह रहे हैं ना जी, इसको ज़रा थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, वन मोमेंट प्लीज़। हाँ जी, ये है जी, दिस इज़ फ्रॉम 1997 टू, ओहो इतने बड़ा क्यों कर लिया सर, ये 1997 टू 2012, क्योंकि वो लोग अब जो है ना वो सही यूथ बने हुए हैं और वो जो है ना ये रिवॉल्ट ला रहे हैं। जो पहले हमने बयान किया वो कौन सी थी जनाब? 2013 टू 2025, ये है अल्फ़ा। आई होप आप इसको जो है ना करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी जो 4-5 जनरेशन हैं उन पे आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, वो भी हम अपलोड कर दी। नेपाल्स, अच्छा नेपाल के बारे में 2-4 अहम बातें जो है ना आप याद रखें। एक तो ये सबसे ज़्यादा हिंदू मेजॉरिटी वाला जो है ना वो कंट्री, हिंदू मेजॉरिटी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कोई 84 के करीब परसेंटेज है हिंदू कम्युनिटी की। बेसिकली तो आपको पता है दिस इज़ ऑल्सो सेड टू बी दी कंट्री ऑफ बुद्धा, गौतम बुद्धा का जो ओरिजिन है वो भी यहीं से जो है ना वो आता है। ठीक है, तो हिंदू मेजॉरिटी नंबर 1। दूसरा जनाब बुद्धा और बुद्धिज़्म, फिर आपको पता है वो भी यहाँ पर जो है ना वो में मिलता है। फिर इसी तरह से अगर हम बात करें काठमांडू की, तो काठमांडू इज़ ऑल्सो फेमस फॉर बीइंग द हेड क्वार्टर्स टू सार्क। ठीक है ना, सार्क का अंदाज़ा हम सबको 1986 में बनने वाली जो हमारी साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे जनाब। तो नेपाल्स रेस्टलेस यूथ हैव, अब लैंग्वेज के एतबार से ज़रा एक बड़ी अहम बात है, यूथ को जब भी आप लिखेंगे तो यूथ सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, दोनों ही है। तो यूथ इज़ भी करेक्ट है और यूथ आर भी करेक्ट है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने क्या करना है? तो हम जब यूथ इज़ लिख दिया है तो फिर आगे चल के इट लगाएंगे इसके साथ, यानी इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। और अगर यूथ आर लिख दिया तो फिर आगे चल के हम इसको क्या करेंगे? दे लगाएंगे। तो आप पे है, आप इसको सिंगुलर बना रहे हैं, प्लूरल बना रहे हैं, लेकिन जो आपने बना लिया फिर पूरे पैराग्राफ, पूरे ऐसे, पूरी प्रेसी में वैसे ही लिखेंगे। क्लियर हो गया ना जी ये बात? ओके ग्रेट, आगे चलें सर। तो नेपाल्स restless youth have shaken the political order. What began as outrage over a sweeping ban कहते हैं सख्त बैन को, on 26 social media platforms escalated, intensified into an uprising क्या होता है जनाब? कोई भी political revolt आप कह लें, that torched parliament, torch यानी set the parliament on fire। torch का मतलब क्या होता है जी? fire। ठीक है जी, ये और पार्लियामेंट की तरह स्पेलिंग नज़र रखने हैं, कोई बच्चे स्पेलिंग गलत कर देते हैं इसके ना। अच्छा, फिर आगे चलिए। तो देयर इट इज़, मिनिस्ट्रीज एंड द प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस सब कुछ जला डाला। लिविंग मोर देन 30 डेथ एंड ओवर 100 इंजर्ड। अब ये ज़रा डिजिट्स याद रख लीजिएगा, फैक्ट्स। Injured Prime Minister KP Sharma Ole resigned, but the fury has not abated. Fury कम नहीं हुई।
On the streets of Kathmandu, the army still patrolling means marching, enforcing curfews की spelling भी ज़रा एक नज़र देख लें जिनको spelling का मसला होता है. Soldiers stand watch outside the charred shells of parliament. तो चार्ड का भी हमने बोला कि जी क्या मतलब होता है जी, जो बर्नट आउटकम होती है उसको हम कहते हैं चार्ड. Essential services are limping back. कौन कौन सी जनाब इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैव रिज्यूम्ड एट लिम्पिंग बैक, आहिस्ता आहिस्ता लिम्प बैक अच्छा लफ्ज़ है, क्या मतलब था इसका याद करें, टू रिस्टोर स्लोली ग्रेजुअली. इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैव रिज्यूम्ड एट टिम्बुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट. फिर इसी तरह से हॉस्पिटल्स आर ट्रीटिंग हंड्रेड्स ऑफ वुंडेड एंड सम मिनिस्ट्रीज आर ऑपरेटिंग फ्रॉम ऑल्टरनेटिव ऑफिसेस. ठीक है, कुछ ज़िंदगी वापस आ रही है. बट ट्रेड रूट्स रिमेन डिसरप्टेड, मीडिया हाउसेस हैव बीन बर्न्ट एंड पब्लिक लाइफ इन द कैपिटल रिमेन्स लार्जली पैरालाइज्ड. यानी वो अभी उस तरह से एक्टिव नहीं है. टूरिज़्म, आपको पता है जी माउंट एवरेस्ट और बाकी पीक्स और अच्छी माउंटेन एरियाज़ होने की वजह से उनका बहुत ज़्यादा इन्हिसार जो है वो किस पे है जी, टूरिज़्म पे. वन ऑफ नेपाल्स मेन अर्नर्स हैज़ कोलैप्स्ड ओवर नाइट. द रेस्टोरेशन ऑफ सोशल मीडिया हैज़ नॉट क्वाइटन्ड एंगर. रेस्टोरेशन तो होगी सोशल मीडिया बट इससे क्वाइटन मीन्स ये क्वाइटन मीन्स उसने इनको खामोश नहीं किया अभी तक, पीसफुल नहीं किया. प्रोटेस्टर्स डिमांड मोर. क्या डिमांड करते हैं जी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन लेड बाय अ न्यूट्रल फिगर एंड जस्टिस फॉर दोज किल्ड. तो ये उनकी डिमांड आ गई. डिसकॉन्टेंट हैज़ बीन ब्रूइंग फॉर अ वाइल. तो डिसकॉन्टेंट जो है ना वो उबल रही है, वो फल फूल रही है. यंग नेपालीज facing mass unemployment and corruption rage against the spectacle of nepo kids. Nepo kids वही जो nepotism जो अमरात हैं, privileges हैं वो हासिल कर रहे हैं. Flaunting privileges while millions of their peers यानी दोस्त, their peers, migrate abroad for work. Online memes have become रियल मोबिलाइजेशन. तो अब ये जब आपको आता है ना कि जी राइट समथिंग ऑन सोशल मीडिया और उस सोशल मीडिया का अपराइजिंग में क्या रोल हो सकता है, तो फिर ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके लम्हे होने चाहिए. फ्यूल्ड बाय एंगर एट पॉलिटिकल डायनेस्टीज रीसाइक्लिंग पावर. ये लफ्ज़ ज़रा अच्छा है, याद कर लें फ्रेज़, पॉलिटिकल डायनेस्टीज रीसाइक्लिंग पावर, यानी घर में ही जो है ना पावर रिसाइकिल किए जा रहे हैं. ग्लोबल रिएक्शन हैज़ बीन कॉशियस, यानी कि दुनिया ने को बहुत ज़्यादा इस पे जो है ना वो रिस्पॉन्स नहीं दिया. द यूएन एंड राइट्स ग्रुप्स हैव अर्ज्ड रिस्ट्रेन एंड इन्वेस्टिगेशन. आई एम श्योर कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस अपने रखी हुई तो आपको राइट ग्रुप और लेफ़्ट ग्रुप का जो है ना वो अंदाज़ा होगा. इस पर भी हमारी वीडियो मौजूद होगी, आप ज़रा चेक कर लीजिएगा लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट क्या आते हैं. इंडिया वरीज अबाउट इंस्टेबिलिटी along its border. China calls only for order. For now, Kathmandu's crisis is domestic, but regional states. अब ये है एनालिसिस आगे कि अभी तक तो चीज़ें डोमेस्टिक हैं, but regional states must recognize before time this for the familiar script it is. familiar script कि जी अगर वहाँ आ सकता है तो इंडिया में भी आ सकता है, इंडिया में आ सकता है पाकिस्तान में भी आ सकता है, एंड सो ऑन एंड सो ऑफ. तो साउथ एशिया में ये कोई तीसरा मुल्क है जहाँ पर ये वाला काम चल रहा है. सो क्राइसिस इज़ डोमेस्टिक बट जी. फिर कहते हैं जी श्रीलंकन्स फोर्स्ड आउट अ प्रेसिडेंट इन 2022. बांग्लादेश स्टूडेंट्स toppled Sheikh Hasina Wajid last year. Across South Asia, young people are challenging gerontocratic elites, यानी जो पुराने बाबे बैठे हुए हैं और लंबी लंबी उम्रों के साथ जो है वो एलीट या गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, who treat power as inheritance. वो ऐसे कहते हैं जैसे पावर उनके घर की बांधी होती है. The uprisings differ in trigger but share a common driver. तो वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में, इंडिया में या जो बाकी साउथ एशियन स्टेट्स हैं वहाँ पर सेम ड्राइवर जो है ना वो क्या कहते हैं ट्रिगर कर सकती हैं चीज़ें.
अ जनरेशन अनविलिंग टू टॉलरेट मिसरूल को टॉलरेट नहीं किया था. अदर गवर्नमेंट्स वुड बी वाइज टू सी इन नेपाल नॉट chaos टू डिसमिस बट अ वार्निंग टू हीड. के भाई उधर जो हो गया है वो हो गया, बट आपके लिए भी ये वार्निंग है, तो इसको आपने जो है ना किस तरह से हैंडल करना है. सो दिस इज़ द टेक्स्ट ऑफ द एडिटोरियल. शॉर्ट एनालिसिस अब तक हमें पता चल चुका हुआ है क्या है कि जनाब नेपाल्स अनफोल्डिंग crisis as part of a wider generation revolt across South Asia triggered by a sweeping social media ban. इसीलिए सोशल मीडिया के साथ ही तो आपको पता है ना जेन जी जुड़ी हुई है जनाब, ठीक है, और अल्फ़ा का तो क्या ही कहना. The protests quickly evolved into an unprecedented uprising that toppled Prime Minister KP Sharaf, तो नाम याद हो गया ना जब, and gutted core state institutions. फिर कहते हैं जी yet the editorial stresses that youth anger goes far deeper. Mass unemployment, corruption, nepotistic dynasties that hoard power while ordinary citizens migrate abroad. ठीक है, अब ये migrate to abroad नहीं लगाना, ये भी ध्यान में रख लें. The symbolic destruction of parliament and ministries reflects not only anger at leaders but at a system perceived के spelling ज़रा याद रखें, ई पहले आता है, as illegitimate. International responses remain muted. अब ये कितना अच्छा लफ्ज़ है, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता किसी चीज़ पे तो remains muted. With India and China watching for regional fallout. However, the editorial situates भी अच्छा लफ्ज़ लगाया उन्होंने. Nepal within a broader pattern. Sri Lanka's uprising in 2022, Bangladesh student-led revolt in 2024. A common theme emerges. Young South Asians are rejecting gerontocratic elites and demanding accountability. The piece cautions, ये piece of writing क्या करता है, caution करता है neighboring states to see Nepal not as an isolated outburst but as a warning. Ignoring youth discontent risks instability and collapse. तो ये हमारा आज का हो गया जनाब एडिटोरियल. इसकी जो वकैब है, इसकी जो की पॉइंट्स हैं, बस इनको आप रिवाइज़ कर लें, एक इस हिस्से को और एक जनाब इस हिस्से को, तो ये आपका सारे का सारा जो है ना वो गुड सीन हो जाएगा. अल्लाह हम नासिर हो. थैंक यू वेरी मच.